चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, तो हमने जियोग्राफी को पढ़ना स्टार्ट किया था और जियोग्राफी में माउंटेन को हम पढ़ रहे थे, ऐसा नो। और माउंटेन किसे कहेंगे ये आप लोग जानते हैं। व्हाट इज अ माउंटेन? क्या होता है माउंटेन? इसका बेस कैसा वाइड चौड़ा चौड़ा हो, और उसके बाद में वो धीरे 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 उसकी हाइट कैसी होती जाए, नैरो, और ऊपर कैसा हो, नुकीला। दिस इज कॉल्ड माउंटेन। दूसरा हमने प्लेट्यू, हाँ, 2100 से 35 मीटर की हमने बात की थी माउंटेन। फिर हिल्स की बात की थी। कितने परसेंट एरिया पर माउंटेन पाए जाते हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा। कितने परसेंट हम बात करेंगे कि सर पर्वत कितने परसेंट एरिया पर? 10.7% एरिया पर पाए जाते हैं। दूसरा मैंने पूछा आपसे, मैदान कितने परसेंट एरिया पर पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे कि सर 43% एरिया पर माउंटेन पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने प्लेट्यू भी बताए थे। क्या हिल्स? हिल्स की बात की थी हमने। हिल्स कितने? हिल्स 18.6 कितना हो जाएगा? 18.6%। दूसरा हमने प्लेट्यू की बात की थी कि प्लेट्यू कितने परसेंट पर पाया जाता है। प्लेट्यू कितने परसेंट एरिया? हम कहेंगे कि सर प्लेट्यू 27% हो जाना चाहिए। डन, इतना बताया था। फिर हमने बात की थी कुछ टाइप ऑफ माउंटेन की। माउंटेन के टाइप्स आपको बता दिए थे। और यहाँ जो टाइप होते, कितने आपने दो टाइप के होते। नंबर एक, कोल्ड माउंटेन। कोल्ड, या इसी को मैं क्या कहता हूँ, वलित पर्वत। दूसरा जो हमने बात की थी सेकेंड नंबर की, अच्छा, वलित पर्वत के बारे में कुछ चीजें आपको बताई। ये विश्व के सबसे नए पर्वत है, विश्व के सबसे लंबे पर्वत है, ये सारणु। और अभी भी ये इनकी हाइट बढ़ रही है, ये सारणु, ये कह सकते हो। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको वलित पर्वत में। जैसे सबसे पहले तो हमें हिमालय याद रखना है। हिमालय डन। हिमालय के बाद में हमने दूसरी बात की थी विश्व का सबसे लंबा पर्वत, एंडीज। एंडीज के बाद में हमने बात की थी, हाँ, एल्प्स भी होगा इसमें, हाँ। और उसके बाद में, नहीं बेटा, ओसिस नहीं होता, एल्प्स होता है। उसके बाद में यहाँ पर रॉकीज होता है, रॉकी पर्वत। डन। ये हिमालय एशिया का सबसे लंबा पर्वत, एंडीज दक्षिण अमेरिका का और विश्व का सबसे लंबा पर्वत, एल्प्स यूरोप का सबसे लंबा पर्वत, रॉकीज अफ्रीका का सबसे लंबा पर्वत। डन। उसके बाद में हमने जो बात की थी, आप कहेंगे कि सर दूसरा जो हमने माउंटेन पढ़ा था वो कौन सा है? ऑसिस्ट या ब्लॉक ले लेते हैं, ब्लॉक माउंटेन। इसी को आप ध्वंस पर्वत भी कहते हो, ब्लॉक पर्वत, ध्वंस पर्वत। और इसमें बात करेंगे तो इसमें एग्जांपल में कौन कौन से आ जाएंगे? हम कहेंगे कि सर सतपुड़ा, दूसरा विंध्याचल, नहीं बेटा, अरावली नहीं है। सतपुड़ा, विंध्याचल मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दो ही पूछे जाते हैं कि भाई ब्लॉक माउंटेन में कौन, तो हम बाकी वासियस वगैरह छोड़ दीजिएगा। फिर तीसरा हम बात करेंगे वॉल्केनो, या इसी को कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत की बात करेंगे तो सबसे जो बड़े माउंटेन है, जैसे मैं बात करूं हवाई द्वीप समूह, मोना लोआ, माउंट किलिमंजारो, क्या बेटा? नहीं, अंकारा नहीं होगा, अंकारा नहीं। ये कौन सा है? हाँ, ये बैरन और नारकोंडम द्वीप है बेटा, ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है
है ना। तो हम कहेंगे कि सर ये वो माउंटेन है जो वॉल्केनिक एरप्शन से बने हैं, है ना। अभी मैं आगे बात करूंगा इनकी। फिर फोर्थ नंबर पे जो आता है वो हम बात करेंगे कि सर कौन सा हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। अवशिष्ट पर्वत, और अवशिष्ट पर्वत की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि सर अवशिष्ट पर्वत में जो आता है सबसे बड़ा सबसे पुराना पर्वत अरावली। अरावली, अरावली के बाद में आप कह सकते हो नीलगिरी। नीलगिरी माउंटेन ये भी कैसा है, अवशिष्ट पर्वत है। इसके अलावा और हम ले सकते हैं जो महेंद्रगिरी है उड़ीसा के पास में, नीलगिरी, अरावली, ये सारे के सारे माउंटेन कैसे हो जाएंगे, हम कहेंगे कि सर अवशिष्ट माउंटेन। क्या बेटा, अष्टमुड़ी लेक है, केरल में है अष्टमुड़ी लेक, नहीं महेंद्रगिरी उड़ीसा में। डन, ये पूछा भी गया है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में पर्वतों के टाइप हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हमने माउंटेन पढ़ा, पर्वत पढ़ा, फिर उसके बाद में पर्वत श्रेणी पढ़ी जो एक ही समय में निर्मित होती है, उसको मैंने बताया था। पर्वत श्रृंखला चयन का मतलब ये होता है कि अलग अलग समय पर निर्मित हुआ हुआ पर्वत की बात करेंगे, बिल्कुल। फिर हमने बात की थी माउंटेन की, टाइप ऑफ माउंटेन्स में 4 टाइप्स के होते हैं, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, और उसके बाद में ज्वालामुखी, और एक होता है कौन सा, अवशिष्ट पर्वत। फिर हमने फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट किया था वलित पर्वत को, और वलित पर्वत लिखा दिया था कि पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था। वलित पर्वत की बात करेंगे तो वलित पर्वत के बारे में क्या क्या बता दिया था, थोड़ा बताइएगा मुझे। यहाँ लिखा है, ओके देखिए, वलित पर्वत अगर बात करेंगे तो यहाँ हम पहला पॉइंट लिखेंगे, विश्व के सबसे लंबे पर्वत ये है। दूसरा पॉइंट इसी में मैं लिख सकता हूं, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत, विश्व के सबसे ऊंचे हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ऊंचे पर्वत भी कौन से है, वलित पर्वत है। दूसरा, इनके अलावा और बात करेंगे इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इनके निर्माण की बात करें, इनके बेटा निर्माण की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर जो इनका निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, प्लेटों के टकराने से। अब प्लेटों के टकराने से आप कह सकते हो कि जब प्लेटें टकराती है तो आप जानते हो कि अत्यधिक क्या होता है, अत्यधिक प्रेशर, अत्यधिक दाब। इससे क्या होगा, मान के चलो कि एक प्लेट यहां है, ये दूसरी प्लेट, और ये अगर आपस में टकराएगी, मान लो यहां, ये आपस में टकराने के कारण क्या होगा, यहां से ये वाला पार्ट जो है ये कहां उठ जाएगा, ऊपर की ओर उठ जाएगा, और इसी से क्या बने हैं, तो आप कहोगे कि सर फोल्ड माउंटेन बने। और फोल्ड माउंटेन में हम कहेंगे कि सर यहाँ पर ये सबसे ऊंचा भी है, और इनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, हाइट क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, और ये विश्व के क्या है, सबसे लंबे पर्वत है। इसके अलावा मैं बोल सकता हूं निर्माण, अभी निर्माण की अलग बात करेंगे, निर्माण में अलग अलग थ्योरीज है। यहां बात करें एग्जांपल्स में, एग्जांपल्स में बात करेंगे, पहला कौन सा हो जाएगा, हम कहेंगे कि सर हिमालय। विश्व का युवा पर्वत, विश्व का युवा पर्वत, यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जितने पर्वत है फोल्ड माउंटेन में, चाहे एल्प्स की बात करो, चाहे रॉकीज, एंडीज,
या फिर आप बात कीजिए एल्प्स की, है ना। इन सब में सबसे नया पर्वत कौन सा है, आप कहोगे कि सर कौन सा है, हिमालय है। और हिमालय की भी हाइट अभी कंटिन्यूअसली क्या होते जा रही है, बढ़ती जा रही है। डन, ये हो जाएगा। दूसरा, फिर इसमें हमने एग्जांपल्स और देखा था कि सर एक हमारा हिमालय के बाद में हम रॉकीज लिख सकते हैं, रॉकीज। दूसरा एंडीज और एल्प्स, या एल्प्स ऐसा लिख दो। डन, ये माउंटेन कैसे हो जाएंगे, सारे के सारे कैसे हैं, वलित पर्वत। डन, याद हो जाएगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल्स कौन से हैं, या ये तो प्लेट के टकराने की वजह से बने हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट में क्या हो गई, घुस गई या टकरा गई, जिसकी वजह से कुछ पार्ट कहाँ उड़ गया, ऊपर की ओर उड़ गया, इसी को हम क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय की बात करेंगे तो अफ्रीकन प्लेट का किससे टकराना, यूरेशियन प्लेट से टकराना, यूरेशियन प्लेट का गोंडवाना लेट से टकराना ही हमारा क्या कहलाता है, हिमालय का निर्माण कहलाता है। वैसे ही अगर मैं रॉकीज पर्वत की बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अफ्रीकन प्लेट से टकराना, आप रॉकीज पर्वत की बात करेंगे। एंडीज की बात करें तो हम दक्षिण अमेरिका की अमेरिकन प्लेट से टकराने को हम क्या कहते हैं, एंडीज पर्वत कहते हैं। ऐसे यूरोपियन प्लेट के टकराने की वजह से क्या हुआ है, एल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट माउंटेन की, खंडित या ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन की अगर बात करें तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है ना? अच्छा, ब्लॉक माउंटेन से क्या समझते हो, हमने कहा ये भी टकराने की वजह से ही बने होंगे। और आपने कभी जैसे अभी ईरान और यूएसए और इजराइल का युद्ध चल रहा है ना। ईरान ने अभी F-20 F-15 F-16 लेकर के आया और 2-3 उसके F-16 चले गए, है ना। उसके क्रूज मिसाइल्स जो ड्रोन वगैरह है वो चले गए। मतलब ईरान ने सबको क्या कर दिया, धराशायी कर दिया। अब उनने बहुत बड़ी मिसाइल अगर छोड़ी होती ईरान के ऊपर तो आप जानते हो एक पूरा का पूरा गड्ढा बन जाता है, या मैं कहूँ कि बंकर बस्टर बम जब चलाया जाता है या जब मिसाइल छोड़ी जाती है तो वहां देखना पूरा सा गड्ढा बन जाता है। और ऐसा बहुत बड़े एरिया में अगर हो जाए, जैसे मैंने बोला कि एक ये एरिया है यहाँ पर, इतना एरिया, अब इस एरिया में क्या हुआ, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, ये हुआ, ये एरिया है, और इस एरिया के ऊपर आपने क्या कर दिया, एक बम गिरा दिया। जैसा अणु, आपने इसमें क्या कर दिया, एक बम गिरा दिया। बम गिरेगा तो बेटा ऐसा ही कुछ गिरेगा, जैसा अणु, और ये जब गिरेगा तो धमाका करेगा, और धमाका करेगा तो आप कहोगे कि सर यहाँ से ये इतना पूरा क्या बना देगा, इतना गड्ढा बना देगा क्या, ये हो जाएगा। इसको क्या बोलोगे आप, खड्डों के रूप में हो जाएगा। ऐसा ही क्या हुआ कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं माउंटेन की, ब्लॉक माउंटेन की, ये भी बनता तो प्लेटों के टकराने से, बट प्लेट यहाँ टकराती नहीं। प्लेट, एक प्लेट ये है, एक, अब यहाँ अलग अलग टाइप का हो सकता है। यहाँ कंडीशन 1, मैं फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ, दो माउंटेन है, ये पहले कहाँ थे, बराबर में, दोनों बराबर में थे। हुआ क्या कि ये जो पहला माउंटेन था इसमें कुछ, अब जानते हो कि पृथ्वी के अंदर इंटरनल फोर्सेस होता है, प्रेशर भी होता है, दाब ताप सब कुछ होता है। ये चाहे तो इस वाले माउंटेन को क्या किया इसने, ऊपर उठा दिया, ये ऊपर उठा दिया। डन, ये ऊपर उठ जाएगा, मतलब ये अभी जगह पे रखा हुआ है। अब ये ऊपर उठेगा तो आप कहोगे कि सर ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। डन, इसके साइड में एक और माउंटेन। डन, अब ये भी क्या हुआ, इसको भी फोर्स मिला, पृथ्वी ने क्या किया, इसको भी कहाँ उठा दिया, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उठ गया। ये वाला माउंटेन एज इट इज रखा हुआ है। डन, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि सर दोनों जो माउंटेन है, पूरी प्लेन पृथ्वी थी, बीच में क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर हलचल हुई, और हलचल होने की वजह से कुछ प्लेटों ने क्या कर दिया, अपने आप को ऊपर उठा दिया, और ऊपर उठाने की वजह से ये माउंटेन ए हो गया,
ये माउंटेन बी हो गया, ये माउंटेन सी हो गया। अब मैं अगर बात करूं यहां से, इन माउंटेन्स को यहां हटा दो, ये एक ये हटा दिया, एक ये डन। और ये एक बड़े लेवल पे हो गया, बहुत बड़ा हो गया। मतलब मैं कह दूं कि सर थोड़ा सा इसको मैं 3D में अगर बनाऊं तो आप कहोगे कि सर यहां से ऐसा हम इसको ले सकते हैं, ऐसा मान लेते हैं, यहां से ये पूरा एरिया हो जाएगा। और दूसरा ऐसा ही सेम ये भी हो जाएगा, यहां से ऐसा इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा। अब बीच में पूरा पूरा रास्ता बन जाएगा। ये वाला माउंटेन कैसा उठ गया, ऊपर उठ गया। ये वाला भी रास्ता कैसे उठ गया, ऊपर उठ गया। ये बीच वाले रास्ते को ही हम क्या बोलते हैं, ये इस माउंटेन ने, ए ने, बी ने किसको ब्लॉक कर दिया, सी को ब्लॉक कर दिया। ये ना तो लेफ्ट जा सकता है, ये ना तो राइट जा सकता है। इसके पास में सिर्फ ये है कि या तो ये ऊपर उठे या तो ये नीचे जाए। और ये ना तो ऊपर उठ पाएगा जब तक कि इंटरनल फोर्स नहीं लगेगा इस पे, बाह्य बल नहीं लगेगा, ये कुछ नहीं कर सकता। डन। तो इसको मैं क्या कहता हूं, ब्लॉक माउंटेन। पहला पर्वत डन। जैसे मैं बात करूं, एक तरफ विंध्याचल, एक तरफ सतपुड़ा, और बीच में क्या है, नर्मदा घाटी। बीच में नर्मदा घाटी है, कि दोनों साइड में दो माउंटेन है और बीच में कौन सी हो गई, नर्मदा घाटी। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं, पहला ये हो गया। दूसरा मैंने कहा कि एक माउंटेन और था, एक ये लिया मैंने, दूसरा, और ये कौन सा हो गया, तीसरा। इन तीनों माउंटेन में इसका नाम ए, बी, सी। ये माउंटेन कहाँ आ गया, नीचे। ये भी माउंटेन कहाँ आ गया, नीचे। और इसने इस वाले माउंटेन को कहाँ कर दिया, ऊपर। मतलब आप कहोगे कि सर ये जो माउंटेन है ये कहाँ आ जाएगा, आप कहोगे कि सर ये कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक आ गया। और ये भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ ऊपर में ये पूरा, हम कहेंगे कि सर पर्वत बीच में ऊपर उठ गया, इस साइड भी घाटी हो गई, इस साइड भी घाटी हो गई। इस टाइप में भी हम कह सकते हैं कि ब्लॉक माउंटेन हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि इस वाले माउंटेन ने किसको, इसने और इसने किसको ब्लॉक कर दिया, बी माउंटेन को ब्लॉक कर दिया, ए और सी ने मिलकर के, कि सर ये तो ना तो लेफ्ट जा पाएगा ना ही राइट जा पाएगा। डन। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। जैसे यहाँ पर बीच में हमने रास्ता जो दिया हुआ है, यहाँ से आप जा रहे हो, इधर भी दो टेबल, इधर भी दो टेबल, बीच वाले रास्ता को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। डन। ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्लॉक माउंटेन। लिखिएगा, ब्लॉक माउंटेन में ब्लॉक माउंटेन की अगर बात करेंगे, दो प्लेटों के द्वारा ऊपर या नीचे जाने पर थर्ड प्लेट का ब्लॉक होना। या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, प्लेटों के ऊपर या नीचे जाने की वजह से डन, प्लेटों के ऊपर या नीचे जाने के कारण बनते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल में कौन सा हो जाएगा, हमको याद रखना है भाई, सतपुड़ा, सतपुड़ा, दूसरा विंध्याचल। और कोई लिखाया था क्या, सतपुड़ा, विंध्याचल, काला जंगल लिखाया होगा, एक ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट,
डन। चलिए आगे बात करें थर्ड नंबर की। यहाँ पर बेटा विंध्याचल, सतपुड़ा और ये ब्लैक फॉरेस्ट याद रखिएगा, ये कहाँ आता है, ये जर्मनी में आता है ना, जर्मनी में। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट। कौन सा होगा, अवशिष्ट पर्वत। हाँ इसके बाद में ज्वालामुखी। अवशिष्ट पर्वत की बात करेंगे तो अवशिष्ट पर्वत वो होते हैं जो टूट फूट के कारण बने होते हैं। ये मैंने कहा कि जो अभी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। टूट के कारण ताप दाब से, आपने अरावली का नाम सुना ही है। ऐसा माना जाता है कि अरावली जहां बना हुआ है वहां उससे भी पहले एक राक्षस हुआ करता था, है ना। अब उस राक्षस का मुझे अभी तुरंत में नाम याद नहीं आ रहा है। उसकी डेथ हुई। अब डेथ होने के बाद में उसकी बहुत बड़ा विशालकाय था, उसकी बहुत सारी हड्डियां थी। वो जहां गिरा वो वहां पर जमा हो गई हड्डियां, और हड्डियां जमा होने की वजह से धीरे धीरे हड्डियों में क्या पाया जाता है, आप कहोगे कि सर हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है प्लस फास्फोरस पाया जाता है। और ये धीरे धीरे जब इसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो बेटा दब जाएगा, क्या दबेगा, और दबने की वजह से धीरे 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 उन हड्डियों ने क्या किया कि माउंटेन का, ऐसा माना जाता है। क्या सत्यता है ये कोई नहीं जानता, बस ऐसा। अच्छा अच्छा ओके ठीक। हाँ डन। तो ऐसा माना जाता। अब ऐसा हुआ कि वो धीरे धीरे टूट रहा है। पहले ये भी बोला जाता है कि अरावली पर्वत को पहले ब्लॉक माउंटेन कहा जाता था। पहले इसकी हाइट भी लगभग लगभग 5,000 मीटर से ऊंची, हाईएस्ट उस समय में जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे ऊंचा रहा होगा। फिर धीरे धीरे टूट फूट होती रही, नदियों से पानी बहता रहा, पानी ज्यादा आता रहा, कहीं से कुछ टूट रहा है। कभी कभी आप जाते हो माउंटेन पे घूमने के लिए, आप देखते हो कि पूरा का पूरा माउंटेन ही खिसक रहा होता है ऊपर। जैसे हम यहाँ गए, कहाँ पर, सलकनपुर गए, जब साइड से हम देखते हैं तो कुछ ऐसी पहाड़ियां दिखती है कि वो टूट करके नीचे आ जाएगी, दिखती है। और कुछ समय के पश्चात वो धीरे धीरे जब अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो वो नीचे हमें दिखता है। और इस वजह से क्या हुआ कि अरावली भी टूट फूट करके कहाँ आता गया, नीचे चला आता गया। तो हम कहेंगे कि सर टूट फूट के कारण तापदाब से निर्मित कौन सा माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत होते हैं। और अवशिष्ट, या मैं कहूंगी जैसे हमारे घर में कूड़ा करकट होता है, कचरा, उसको निकाल करके आपने लेकर के जमा कर दिया, और वैसे ही हमने कहा कि पूरे एक शहर का, और फिर एक शहर के बाद में दो चार शहरों का, और दो चार शहरों का आपने पूरा कचरा इकट्ठा एक जगह जमा करने लगो, आने वाले 1 से 2 साल में एक बड़ा सा माउंटेन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको आप अवशिष्ट पर्वत कह सकते हो। जैसे भानपुर का पर्वत, इसका भी कभी नाम आ जाएगा, भानपुर का पर्वत, है ना। तो ऐसे माउंटेन। दूसरा, हम कह सकते हैं कि सर हवाओं के द्वारा निर्मित, जैसे रेगिस्तान में जो बनते हैं, ये भी अवशिष्ट पर्वत। हवाएं आ रही है, तुरंत बनाया, कुछ समय के लिए रहा, और वो नष्ट हो गया। डन। तो यहाँ एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो आएगा वो कौन सा आएगा, हम कहेंगे कि सर अरावली पर्वत। अरावली नहीं, इसको डिस्ट्रॉय करने का एक दूसरा रीजन है। अरावली माउंटेन को अडानी को देने की वजह से वहां पे अरावली माउंटेन में मिनरल्स बहुत सारे हैं। अब मिनरल्स बहुत सारे हैं तो अडानी उसको लेकर के, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही थी, और देने के बाद में उन्होंने बोला कि भैया माउंटेन इसको हम मानते नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सारी जगह, गुजरात से लेकर के कहाँ तक, दिल्ली रायसीना हिल्स तक, यहाँ तक जो हाइट है बहुत जगह 90 मीटर से कम है। और माउंटेन को इन्होंने बता दिया कि जो 90 मीटर से कम होता है वो माउंटेन होता ही नहीं। इनने खुद से बता दिया कि भाई हम इसको माउंटेन नहीं मानते। जो सदियों से खड़ा रहा है, जो एक जलवायु अवरोधक का काम करता रहा है, जो समुद्र में रेगिस्तान और मालवा के पठार को, या मैं कहूँ कि नॉर्थ इंडिया
में पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डिवाइड करने का काम करता रहा है, उसको इन्होंने बता दिया कि ये माउंटेन नहीं है, इसको हम काट देते। ये एक रीजन था। बाकी कोर्ट ने उस पे बैन लगा दिया, और फिर अभी तो कुछ चल नहीं रहा है। वैसे ही एक और आपने सुना होगा, हैदराबाद का जंगल, जहाँ एक एलपीयू शायद कोई यूनिवर्सिटी थी, वहां पे भी लगभग बहुत सारा जंगल था, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको दे दिया, लीज पे दे दिया, वहां पूरा जंगल काट दिया गया, है ना। वहां भी मिनरल्स बहुत है, जो एनटीपीसी वाला रीजन की बात करेंगे वहां पे। तो यहाँ अरावली हो जाएगा। और ये कैसा है, विश्व का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कह सकते हो आप, विश्व का सबसे ओल्ड माउंटेन, पुराना माउंटेन। दूसरा बेटा यहाँ नीलगिरी लिख सकते हैं, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी माउंटेन। और नीलगिरी माउंटेन कितने राज्यों में आता है? 3 राज्यों में। कौन कौन से? नीलगिरी तमिलनाडु, हाँ, बताओ कौन सा? मुजफ्फरनगर, बात क्या बोले? आंध्र प्रदेश नहीं, कैसी बात है बेटा, ये हमारा इंडिया है, और इस इंडिया में यहाँ पाया जाता है क्या? यहाँ ऐसा पाया जाता है, इधर में ऊपर कर्नाटक, इधर केरल, और इधर तमिलनाडु, 3 राज्यों में पाया जाता है। डन। इसके अलावा आप पारसनाथ की पहाड़ी बोल सकते हो, पारसनाथ, पठार। पारसनाथ जैन धर्म में पढ़ा होगा। पार्श्वनाथ की पहाड़ी सुना है? कौन से तीर्थंकर रहे? पार्श्वनाथ या पारसनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर रहे? कौन से? पार्श्वनाथ। टोटल जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए भाई? यहां लिखता हूं, बताइए भाई। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। डन। इसके बाद में बात करेंगे, इसमें से जो 23rd नंबर के तीर्थंकर थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ। डन। बेटा महावीर स्वामी तो 24 नंबर के, इन्होंने पंचायतन धर्म दिया। 5 चीजें बताई कि भाई ऐसे ऐसे आपको नहीं करना है। बट इन्होंने, पार्श्वनाथ ने जहां तपस्या की, उस जगह का नाम, उसको पहले तो बोला जाता था सम्मेद शिखर। क्या बोलते थे? जहां इन्होंने तपस्या की, इसको बोलते थे पहले सम्मेद शिखर। और सम्मेद शिखर पे तपस्या के बाद में इनको क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में सम्मेद शिखर का नेम चेंज होकर के क्या हो गया? आप कहोगे कि सर इसका नाम हो गया पार्श्वनाथ का पठार, पार्श्वनाथ पठार, या इसको कहते हैं पारसनाथ पठार, या इसको पारसनाथ शिखर। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पठार, पारसनाथ शिखर। ये अभी इसलिए भी न्यूज में था कि यहाँ पर, ये पहले अभी धार्मिक प्लेस था, जैनों का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है। क्योंकि पार्श्वनाथ ने कौन सा धर्म दिया था? हम कहेंगे कि सर चतुरायन धर्म दिया था। कौन सा धर्म? चतुरायन। मतलब आपको झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। कौन सा हो गया? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, और एक चौथा और 5वां जो आए, कौन इनके बाद में? चौथे 24 नंबर के महावीर स्वामी, उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का भी पालन करना। डन। तो
यहाँ अच्छा इन्होंने संपत्ति नहीं रखने का, चौथा क्या हो जाएगा, संपत्ति अर्जित नहीं करना है, पांचवा प्रॉपर्टी नहीं रखना, डन। और इन्होंने कहा कि भाई शादी भी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य रहना। तो यहां पर 2023 और 24 में इस पार्श्वनाथ के पठार को कल्चरल से हटा करके क्या कर दिया, सांस्कृतिक से हटा करके इसको क्या बना दिया, एक इवेंट बना दिया कि ऐसा यहाँ पर सब लोग जा आ सकते हैं। इसको धार्मिक से हटा दिया, और धार्मिक से हटाने के बाद में यहाँ पर होटल वालों को परमिशन दे दी कि आप जाकर के इसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया। जब इसको पार्श्वनाथ को टूरिस्ट प्लेस बनाया गया तो पूरे के पूरे देश में जैन समुदाय बहुत ज्यादा उग्र हो गया। उन्होंने कहा कि ये हमारी आस्थाओं के साथ में, जैसे मैं बोलूं कि हम सलकनपुर गए, वहां हम बोले कि भाई ऊपर तो बहुत बढ़िया एरिया है, एक हिल स्टेशन बोल सकते हो आप उसको, ऊपर ऊंचाई पे पहाड़ है, माउंटेन है, घूमने के लिए भाई वीआईपी को क्या चाहिए, घूमने के लिए ऐसो आराम चाहिए, वहां ऊपर में होटल बना दो, वहां मांस मदिरा का आप पान करने लगो। जो धार्मिक प्लेस है उसकी तो आस्था, जो जिन लोगों की आस्था है वो तो खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पर पारसनाथ पठार पे हुआ। यहाँ पर जब होटल खुलने लगी तो यहाँ पर मांस मदिरा, या मैं कहूँ कि मीट वगैरह का भी पूरा का पूरा क्या होने लगा, सेवन होने लगा। वहां पर लोग जाकर के दारू वगैरह पीने लगे, बियर पीने लगे। तो लोगों ने देखा कि भाई इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को। और जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी वहां पर JMM, इसको झामुमो बोलते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके CM है अभी हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के बेटे, जो शिबू सोरेन थे जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की और झारखंड को अलग से बनाने का जिसने काम किया। शिबू सोरेन, उनकी वर्तमान में 2025 में ही डेथ भी हो चुकी, सॉरी 2024 में डेथ हो चुकी है, वो भी याद रखना है। और इन्होंने ही बिहार से झारखंड को अलग करने का काम किया था। तो यहाँ पर हेमंत सोरेन, इनके खिलाफ बहुत सारी बातें होती है कि आपने कैसा क्या कर दिया, और पूरे देश में विद्रोह होता है, और विद्रोह होने के बाद में पारसनाथ पठार को वापस से क्या कर दिया गया, धार्मिक प्लेस घोषित कर दिया गया। कौन सा घोषित कर दिया गया, धार्मिक प्लेस घोषित कर दिया गया। तो पारसनाथ का पठार समझ में आया कहाँ है, हम कहेंगे कि सर ये कहाँ है, झारखंड में, डन। और झारखंड में भी हम कहेंगे कि सर ये किससे रिलेटेड है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है। कौन सा धर्म दिया इन्होंने, चतुरायन धर्म दिया, चतुरायन धर्म, है ना। पंचायतन महावीर स्वामी ने दिया, है ना। और महावीर स्वामी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें पहले बताई, जिसमें सूत्र लगा हुआ होगा, वो सारी की सारी बुक किसकी होगी, महावीर स्वामी की होगी, या मैं कहूँ कि जैन धर्म की होगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स, कौन कौन सी बुक है क्या, नहीं वो बौद्ध धर्म की बुक है बेटा, त्रिपिटक में आ जाएगा। हाँ, हाँ, सूत्र, जी बेटा, कल्प सूत्र, आचरण सूत्र, भगवती सूत्र, अभिधम सूत्र, ये सारी बुक किसकी है, जैन धर्म से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है, मतलब आपने रिवाइज नहीं किया है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो माउंटेन आता है, अच्छा चारों हो गए, कोई छूट गया क्या, एक ज्वालामुखी छूट गया, कहाँ गया भैया ज्वालामुखी, कम, ये है, ओके, लिखिएगा। अच्छा ज्वालामुखी के अगर बारे में बात करूं तो आप कहोगे कि सर ये मान लो हमारी ये माउंटेन कहाँ से ले ले भाई, ये माउंटेन है, ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी के ऊपर आप जानते हो कितनी लेयर पाई जाती है पृथ्वी की, मुझे लेयर के नाम बताइएगा, कौन सी हो जाएगी, 5। हाँ भूपर्पटी, वेरी गुड। हाँ भूपर्पटी, थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया।
चलिए, हाँ बताइएगा मुझे। आप लोग जानते हो कि सर यहाँ पर अलग अलग लेयर पाई जाती है। मैं ऊपर वाले की बात करूं तो ये भाई ऊपर से थोड़ा और ले लेते हैं इसको। एक तो ये हो जाएगी, दूसरा, अच्छा ऊपर हरा कलर लेना था, ठीक है कोई नहीं, इसको ले लेते हैं, ठीक। ये ऐसी कुछ हमारी पृथ्वी पाई जाएगी, मान के चलिएगा। अब यहाँ अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर सबसे ऊपर वाली प्लेट को मैं क्या बोलता हूँ, इसको क्या बोलूंगा, क्रस्ट, या इसको कहते हैं भूपर्पटी। क्या बोलेंगे, अर्थ क्रस्ट। डन। दूसरा, इसको बोलते हैं दूसरी वाली प्लेट को मेंटल। डन। और थर्ड वाली कौन सी हो जाएगी, कोर। कोर, तीन प्लेट होगी। ऊपर वाली में बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं, इसको सियाल भी कहते हैं, मेंटल को, है ना। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सियोल। सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम दोनों को ऐड कर दो, सियाल बोल देंगे। डन। कोर को नीफे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर को नीफे, क्योंकि यहां पर निकेल और फेरस पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और भूपर्पटी पे तो आप जानते हो तमाम तरीके के एलिमेंट पाए जाते हैं, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, फेरस है, सब कुछ पाया जाता है। यहां बात करें, मान लो कोई प्लेट, पृथ्वी की हम बात करें, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ये माउंटेन है, और ये धीरे धीरे क्या होता गया, यहां से पहले तो इतना ही आएगा, ये इधर से घुसता गया, यहां तक आया, इतना समझ पाएंगे। ये धीरे धीरे कहां गया, इतना हो सकता है, और ये यहां पर जैसे टच हुआ, अभी यहां से लावा के बाहर आने के चांसेस है क्या, लावा बाहर आ सकता है। अब यहाँ पहले से ही बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हो कि समुद्र का प्रेशर बना हो, यहां से कुछ जगह पृथ्वी की कमजोर हो, है ना, जैसे ट्यूबवेल वगैरह किए हो और बहुत गहराई तक लेकर के गए हो, और ऐसे में क्या होगा कि कुछ यहाँ पर कमजोर जगह हो सकती है, जैसे यहाँ मैं कुछ कुछ बना दूं, ऐसी हो सकती है ना। यहां से हम बात करें, दूसरा यहां ले सकता हूं मैं, यहां तक ले सकता हूं। अब बस ये माउंटेन अगर थोड़ा सा और अंदर चला गया, है ना, ये अगर अंदर चला गया, मतलब मैंने इसको जो लिया, हम कहेंगे कि सर यहाँ सेलेक्ट होने का ऑप्शन है क्या भैया अपने पास में। ये माउंटेन क्या हुआ, यहां से थोड़ा और अंदर चला गया ऐसा, ये जैसे ही यहां तक गया, कोर की लेयर से टकराएगा, और कोर की लेयर से जैसे ही टकराएगा, आप कहोगे कि सर यहां से इसको जहां से जगह मिलेगी, अब यहां से पहले से ही थोड़ा सा क्या था, कमजोर था, कमजोर जगह थी, और यहां से इसने क्या कर दिया, इसके सहारे यहां से सीधा सीधा यहां से एक लेयर बनाई, और ये कहाँ आने लगा, ऊपर आने लगा। और जब ये ऊपर आया, इसको मैं अब यहाँ ऊपर वाले इस पर समझा देता हूँ। यहां से जैसे यहाँ टकराया, हो सकता है यहाँ टकराया होगा, और यहाँ टकराने की वजह से यहाँ से लावा क्या करेगा, यहाँ निकलेगा, और यहाँ निकलेगा तो लावा बहुत ज्यादा डेंसिटी का होता है, बहुत उसकी डेंसिटी कम होती है और फैलता बहुत तेजी से, तो ये एक तो कहाँ जाएगा, सीधा सा ऊपर चला जाएगा, या हो सकता है इस लावा ने यहाँ निकलने के बाद में ये क्या करेगा, ऐसा दोनों साइड फैलने लगेगा, ऐसा हो सकता है यहाँ पर, ये हो सकता है, या सीधा सीधा लावा जब ऊपर उठता है, तो ये लावा यहाँ से उठने के साथ साथ क्या करता है, ये ऐसा होने लगता है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में ठंडा होगा, नीचे आएगा,
ऊपर जाएगा, कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब डिपेंड करता है भाई कि ये लावा किस टाइप का है। लावा भी अब दो टाइप का हो जाएगा, अम्लीय और क्षारीय, दो टाइप का हो जाएगा। यहां मैंने बात की कि सबसे पहले लावा के निर्माण से मैं कह सकता हूं यहाँ इनका निर्माण कैसे होगा, फॉर्मेशन की बात करेंगे, कैसे होगा, लावा या वॉल्केनो से, लावा से निर्माण। अब लावा भी यहां पर आप कह सकते हो कि जो वॉल्केनो है वो भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है अम्लीय, दूसरा होता है क्षारीय। बेटा अम्ल और क्षार हम पढ़ते हैं। हाँ बेटा लिक्विड ही होता है पूरा। हाँ हाँ, पता कैसे चलेगा बेटा, अम्लीय मतलब जैसा हम अम्ल को टेस्ट करते हैं, है ना, अम्ल क्या करता है, बहुत ज्यादा तेजी से जला देता है, जलाता है। यहां पर भी एसिड का काम वही होगा कि बहुत तेजी से फैलेगा। डन। क्षार क्या होता है, उतना ज्यादा फैलता नहीं है, उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाता नहीं है, जहां निकला वहीं पर सेट, है ना। अभी मैं बता रहा हूं यहाँ पे कैसे बनेगा। मैंने कहा कि यहाँ पर अम्लीय और क्षारीय होगा। मैं पहले बात कर रहा हूं किसकी, हम अम्लीय की बात कर रहे हैं। अम्ल आप जानते हो ज्यादा हार्मफुल होता है, ज्यादा हार्मफुल होता है, मतलब आप कहोगे कि सर जो भी यहां से अम्ल निकलेगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, और जितना मैंने रेड कलर में बनाया ये ऊपर में, ऊपर जाएगा, यहां से भी ये ऊपर गया इधर तक, और ये कंटिन्यूअसली ऐसा आता जाएगा ऐसा, और ये किसका निर्माण कर लेगा, माउंटेन। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से खिसकता हुआ नीचे आ रहा है, और इसको आप क्या बोलोगे, माउंटेन बोलोगे। मतलब अम्ल से क्या निर्माण हो रहा है, पर्वत का निर्माण। डन। अच्छा प्लेट्यू आपका पठा, इसमें अम्लीय क्षारीय में क्या होगा, हम क्षारीय में कहेंगे कि सर इसमें ज्यादा एक्टिवनेस नहीं थी, ये यहां से निकला, यहां से, और यहां से निकलने के बाद में ये यहीं पर क्या हो गया, यहीं जमा हो गया, ये यहीं पर जमा हो गया, जहां तक गया साइड में बस फैलता चला गया ऐसा। अभी इसकी हाइट बढ़ी क्या, ये जगह पे ही हो सकता है, अंदर भी हो जाए, कुछ ऐसा भी हो जाता है, ये दोनों प्रकार अभी बताऊंगा। ये यहीं पर जमा होगा, और ये यहाँ जब बनेगा आप कहोगे कि सर इस वाले एरिया को ये पठार टाइप का लगेगा आपको, इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, ये बस कैसा हो गया, वहीं उठा और वहीं पे वहीं पर जमा हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे कि सर ये क्षार से निर्मित है, इसको हम पठार कहते हैं। डन। अब यहां पर बात करें तो ये जो निर्माण, अब यहां ये समझ में आ गया सारी चीजें। दूसरा मैंने और एक बात की कि सर मान लो इरेप्शन तो भाई प्लेट यहाँ ये टकराया होगा, टकराने के बाद में, यहां से टकराने के बाद में ये बाहर निकलना चालू हुआ लावा, और लावा बाहर निकल रहा था यहाँ तक, यहाँ आया, और यहाँ से ऊपर वाली प्लेट में, और यहाँ ऊपर में पहले से ही प्लेट बड़ी मजबूत है, यहाँ मैंने बोल दिया भाई दक्कन का पठार है। कौन सा कलर लिए, हमने कहा कि यहाँ पर जो लेयर बनी हुई थी वो किसकी है, वो दक्कन के पठार की बनी हुई है। ऊपर जो अर्थ क्रस्ट है वो बहुत मजबूत है, उसको तोड़कर के लावा बाहर ही नहीं आ पाया, तो यहाँ क्या करेगा लावा, यहाँ आएगा और यहाँ पर ही जमा होने लगेगा धीरे 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 यहाँ पर। और इसीलिए तो आप देखते हो कि जहाँ बहुत सारी चट्टानें जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, वहां आकर के लावा सब कुछ जला करके राख कर देता है, और अंदर ही बहुत ज्यादा बड़ी चट्टान बन जाती है पृथ्वी के अंदर। और ये भी किसकी वजह से होता है, ये लावा की वजह से होता है। मतलब आपने चट्टान पढ़ी होगी, इग्नियस रॉक्स पढ़ी है, रॉक्स, आग्नेय चट्टान, इग्नियस, है ना, मेटामॉर्फिक, है ना, आग्नेय, अवसादी, सेडिमेंट्री, कायांतरिक चट्टान। मतलब ये सब बनी किससे, लावा से। और ये भी कैसी होती है, मॉर्फिक और मेटामॉर्फिक। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो चट्टान बन रही है, हम जो रॉक्स पढ़ते हैं, वो भी बनी किससे, वॉल्केनो से। अब चट्टाने भाई ऊपर तो बनेगी नहीं, ऊपर बनेगी क्या, ऊपर बनेगी नहीं तो चट्टाने बनेगी कहाँ। हम कह सकते हैं कि सर पृथ्वी के ऑलवेज नीचे बनेगी,
और ऑलवेज नीचे बनेगी, मतलब मैंने कहा कि यहाँ पर ये हमारा क्रोड हो गया, इस क्रोड में से लावा यहाँ से निकला होगा और निकलने के बाद में इस चट्टान ने यहाँ आकर के इस लावा ने क्या कर दिया होगा, ठंडा हो गया होगा, जो तुरंत ठंडा हो गया। हाँ बेटा, इसको बेटा इसको कहाँ जाओगे लिटमस पेपर चेक करने के लिए, है ना। डन। और यहाँ पर ये बेटा जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो पहले, है ना। अभी हम बात करेंगे लिटमस पेपर। मैंने अभी बायो पढ़ाया था, उस दिन आपने आई थिंक पीएच स्केल बताई थी, है ना, सारी चीजें बताई थी कैसे चेक कर सकते हैं, है ना। ठीक, चलो इधर देखिएगा। तो जो चट्टान बनेगी, है ना, रॉक्स का निर्माण होगा, वो भी कैसे होगा, अम्ल से होगा, मतलब लावा से होगा। अब लावा से होगा तो चट्टाने भी अलग अलग जो टाइप की बनेगी वो यहीं पर बनेगी, इस वाले रीजन में। या तो अंदर होगी पृथ्वी के, क्योंकि वो बाहर निकल ही नहीं पाई होगी और वो यहीं पर चट्टान बन जाएगी। कुछ क्या होगी, बाहर निकली होगी और दूर जाकर के ठंडी हुई होगी। इसलिए आप देखते हो कि अलग अलग जगह आपको अलग अलग चट्टान पाई जाती है, चाहे आप बात करो इग्नियस रॉक्स की, चाहे बात करो सेडिमेंट्री की, चाहे बात करो मेटामॉर्फिक की। अलग अलग जगह अलग अलग रॉक्स पाई जाती है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूंगा तो आग्नेय चट्टान पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा निर्माण लावा से हुआ है। डन। तो अभी जब मैं रॉक्स पढ़ाऊंगा तो रॉक्स की बात करेंगे, अभी हम माउंटेन की बात कर रहे हैं। बताइएगा एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूं कि ज्वालामुखी माउंटेन कौन कौन से हैं, बता सकते हो। माउंट किली मंजारो, मोना लोआ, दो लिख लीजिए, दोनों। तंजानिया में पाया जाता है किलिमंजारो। हवाई द्वीप अमेरिका में पाया जाता है, किलिमंजारो तंजानिया में। डन। जापान का भी आपने नाम सुना होगा, माउंट फुजियामा, माउंट फुजियामा। और आपसे अगर पूछे कि इंडिया में कौन से पाए जाते हैं तो आप बैरन द्वीप कह सकते हो, है ना, वो भी क्या है, ऊपर है, माउंटेन में तो नहीं आएगा, द्वीप है, पर माउंट फुजियामा भी लिख सकते हो आप। कौन सा हो जाएगा, माउंट फूजी, फुजियामा। ये कहाँ है, जापान। ये कहाँ है, तंजानिया। मोना लोआ जानते ही होंगे, अमेरिका। हवाई द्वीप अमेरिका। ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहोगे कि सर ये सारे के सारे निर्मित है किससे, ज्वालामुखी से। याद हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत परेशानी। माउंट मोना लोआ, फुजियामा या फूजियामा। डन। किसी कोई दिक्कत परेशानी, एनीवन, नो। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।